देखिए आप लोगों को प्रत्यावर्ती धारा समीकरण बताया गया। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण ये बता दिया गया है और I के लिए तथा विभव के लिए दोनों एक ही जैसे होता है। जैसे विभव के लिए लिखे v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, या I के लिए लिखेंगे तो I0 साइन ओमेगा टी। इसमें v0 जो होता है वह विभव का शिखर मान होता है और I0 धारा का शिखर मान होता है, और V वास्तविक विभव होता है और I करंट। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। और एक दूसरा आपको बताए थे IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, तो ये आपको बताया गया I0 बाई रूट 2, जहां I0 क्या है तो धारा का शिखर मान है, धारा का शिखर मान है, धारा का शिखर मान यानी जो यहाँ I0 है ये धारा का शिखर मान है। जब इसको IRMS के रूप में लिखते हैं तो IRMS यानी धारा का रूट मान स्क्वायर वैल्यू कितना होगा, I0 बाई रूट 2 होगा। इससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अब आइए हम देखते हैं इन दोनों से ही रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक प्रत्यावर्ती धारा, क्वेश्चन देखिए है, अब आपके लिए हम कह लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 कह लेंगे। एक प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I इज इक्वल टू 0.2 साइन 314 t है। यह एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है। तो धारा का शिखर मान तथा धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको बताना है तो धारा का शिखर मान, तो धारा का शिखर मान कामा वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दे दिया गया, और जब समीकरण दे दिया गया I बराबर जितना भी दिया गया, तो अब इसमें पूछ रहा है कि शिखर मान बताइए, वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए तथा धारा की आवृत्ति भी ज्ञात कीजिए, आवृत्ति भी ज्ञात कीजिए। देखिए कई क्वेश्चन को हमने एक ही में जोड़ दिया, और यदि ये क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए अब हल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम इसकी तुलना कर लेते हैं जो प्रत्यावर्ती धारा का वास्तविक समीकरण है। यानी वास्तविक समीकरण क्या है धारा के लिए, I0 साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। अब इससे जब उसकी तुलना करेंगे तो गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन है I इज इक्वल टू 0.2 साइन ओमेगा टी। इसको हम 1 मान लें या इसको 2 मान। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों की तुलना करें। जब दोनों की तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, अब देखिए यहाँ I0 इक्वल
जाएगा 0.2, और धारा है तो धारा का मात्रक हो गया है एम्पियर। जो शिखर मान है I0 क्या हो गया, देखिए धारा का शिखर मान, तो यहाँ हम लिख देंगे धारा का क्या निकल गया, शिखर मान निकल गया। धारा का शिखर मान I0 हो गया। अब आइए अब क्या निकाल तुलना करेंगे, तो सॉरी यहाँ दिया है 314, सॉरी यहाँ 314 की दिया है। अब ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 314 हो जाएगा। और ओमेगा का मान जब 314 हो गया तो ओमेगा होता है 2 पाई एफ। प्रत्यावर्ती धारा में आवृत्ति का सिंबल हम एफ से लिखते हैं। इसके पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन में यन से लिखते थे, तो ये ध्यान में रहना चाहिए। अब 2 पाई एफ बराबर हो गया कितना, तो 314। अब एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो 314 डिवाइडेड बाई 2 पाई। अगेन अभी कितना हो गया, तो 314 2 अगुणे पाई का मान 3.14। देखिए इससे ही काटेंगे तो 100 बार में कटेगा, यानी 100 टाइम्स में कट जाएगा। यानी क्या मिल गया, तो 100/2 यानी हो गया 50, 50 हो गया एफ का मान। यानी हम यहाँ आंसर लिख देंगे, आंसर 2 निकल गया हमारा। I0 बराबर निकल गया 0.2 एम्पियर, और सेकेंड एफ बराबर निकल गया 50 हर्ट्ज। अब एक चीज इसमें और निकालना है, हम उसको यहाँ निकाल देते हैं। अब IRMS तो देखिए IRMS इज इक्वल टू I0 बाई √2। अब I0 का मान है 0.2 बाई √2। अगर √2 से ऊपर नीचे गुणा करने या √2 का यहाँ वैल्यू रखना है, तो 0.2 डिवाइडेड बाई √2 का मान होता है 1.4। या इसको हम लिख सकते हैं 2/14, यानी अगेन 2/14 और 2/14 को 1.7। ये हो गया IRMS 1.7 एम्पियर। यहाँ हो गया IRMS इज इक्वल टू 1/7 एम्पियर। डिवाइड कर लेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा 1 एम्पियर नियर अबाउट। तो ये इक्वेशन हो गया प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड। आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो अब आज के लिए हो गया ये क्वेश्चन नंबर 2। एक प्रत्यावर्ती धारा, एक प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए यदि धारा का वर्ग माध्य मूल मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान 5 एम्पियर है। ये क्वेश्चन है, देखिए निकालना है क्या, धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात दिया है और शिखर मान पूछ रहा है। अब आपके पास फार्मूला क्या है, IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको वर्ग माध्य मूल मान पढ़ते हैं, इज इक्वल टू कितना होता है I0/√2। I0 को शिखर मान कहते हैं, इसलिए अब I0 आपसे पूछा जा रहा है, तो I0 √2 into IRMS, अगेन √2 into IRMS देखिए दिया है 5, IRMS दिया है 5,
तो दैट इज क्या हो गया 5√2 एम्पियर। ये I0 की वैल्यू हुई, I0 और I0 इज इक्वल टू क्या हो गया 5√2 एम्पियर। तो इस तरह से ये बोर्ड एग्जाम में भी IRMS के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी सरल हैं। इसी तरह विभव के लिए लिखें तो VRMS इक्वल टू V0/√2। और फिर एक जो क्वेश्चन बताया उस तरह से आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा का विभव समीकरण, क्वेश्चन नंबर आज का 3 हो जाएगा। एक प्रत्यावर्ती धारा का एक प्रत्यावर्ती धारा का विभव समीकरण V इज इक्वल टू 2√2 sin 100πt है। 2√2 100πt है। तो धारा का शिखर मान, तो धारा का शिखर मान, तो धारा का शिखर मान एवं आवृत्ति ज्ञात कीजिए, एवं आवृत्ति ज्ञात कीजिए। धारा का शिखर मान एवं आवृत्ति ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसकी भी हम क्या करेंगे, तुलना कर देंगे जो विभव के लिए समीकरण होता है। और विभव के लिए कितना लिखते हैं तो V इज इक्वल टू V0 sin ω_t और ओमेगा बराबर 2πf होता है। जरूरत होगा तो हम इसको कर लें। अब इसकी जब तुलना करेंगे तो V इज इक्वल टू दिया है 2√2 sin 100πt। अब दोनों समीकरण की तुलना करने पर इसको हम 1 मान लेंगे और इसको 2। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या मिलेगा तो V इज इक्वल टू 2√2 और विभव है तो वोल्ट और ओमेगा इज इक्वल टू 100π। देखिए इस ओमेगा के जगह पर 100 है, V0 और ओमेगा इक्वल टू 100। ओमेगा को लिख देंगे 2πf इज इक्वल टू 100π। पाई से पाई कटेगा और 2f इज इक्वल टू 100, इसलिए f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। तो ये की ये वैल्यू हो गई और ये की ये वैल्यू हो गई। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। तो अब आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।